तो आखिरकार ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने 1 मिलियन यूज़र्स को सिर्फ 5 दिन में क्रॉस कर लिया और 100 मिलियन यूज़र्स को सिर्फ 2 महीने में, जहां दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स को ये अचीव करने में बहुत सालों लग गए। और आखिरकार ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया बैन करने का सोच रही है, क्योंकि उनके बच्चे इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा के बिगड़ रहे हैं। और आखिरकार ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी जल्दी खरीद लिया, इस पे इन्वेस्ट करने का माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। और आखिरकार ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने गूगल जैसे बड़े जो है वो सर्च इंजन को हिला डाला। तो आज की इस वीडियो में इसी खतरनाक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वादा किया था, आपके चैनल पे चैट जीपीटी पे एक फुल वीडियो आएगी, कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो लो जी, हाजिर है चैट जीपीटी पे एक कंप्लीट वीडियो। पता है ऑलरेडी आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताएं जो कि शायद आपने पहले ना देखा हो या तो आपको पहले नहीं पता हो। क्योंकि हमने सोचा कि इतनी ज़बरदस्त एआई टेक्नोलॉजी आई है जिस पे वीडियो बनाना तो बनता ही है, क्योंकि इसने जो है वो 5 दिन में ही 1 मिलियन यूज़र्स जो है वो क्रॉस कर लिए। और जिसके बारे में एलॉन मस्क भी कह रहा है कि इट्स स्कैरी गुड, क्योंकि यही 1 मिलियन यूज़र्स जो है वो करने में इंस्टाग्राम को 2 महीने लग चुके थे, और यूट्यूब को 8 महीने, और फेसबुक को तो 10 महीने लग गए थे। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स वगैरह की तो हम बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इनको साल और सालों से भी ज़्यादा लग चुके थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये प्लेटफॉर्म है, तो इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। इसका फ्री वर्जन जो है वो ट्राई आउट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके पेड वर्जन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसका पेड वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। बाकी इससे पहले जो है वो हमारे चैनल पे एक और वीडियो हमने बनाई है एआई पे, जिस पे हमने एआई पे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे कि बायोलॉजी पे भी हमने बात की है, आर्ट पे बात की है, लैंग्वेज एआई मॉडल को डिस्कस किया है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं जो है वो यहाँ आई कार्ड पे ड्रॉप कर दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो लाजमी से देखनी है अगर आप जो है वो एआई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम आपके चैनल पे मिड जर्नी के बारे में कोई प्रॉम्प्ट गाइड या ट्यूटोरियल लाए, या GPT-3 मॉडल पे कोई जो है वो गाइड लाए, या तो हम कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि आपको बताए उसमें कि एआई किस तरह से आपकी फुल वीडियोस क्रिएट कर सकता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से बताना है। हम उनके बारे में भी वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर से आपको देखना है, और कोई भी बात हो तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बोलनी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी से भी पहले हमारे पास बहुत सारे एआई आंसरिंग प्लेटफॉर्म्स थे। जी हाँ, अगर आप सर्च करेंगे ना तो आप हैरत में रह जाएगी कि चैट जीपीटी से भी पहले इतने सारे एआई जो आंसरिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो फुल फ्री वर्जन में आप लोगों के पास अवेलेबल था, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो कुछ ना कुछ हद के बाद जो है वो पेड हो जाते थे। जी हाँ, कुछ ट्रायल्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में ये सब पेड हो जाते थे। जैसे कि GPT-3 मॉडल जो है, जो कि ओपन एआई की तरफ से ही आता है, जो कि मेरे लिहाज से चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टोकन्स है जो कि थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए चैट जीपीटी GPT-3 से भी ज़्यादा मशहूर हुआ, और 5 दिन में 1 मिलियन जो है वो यूज़र्स इसने क्रॉस किए। और इसी की वजह से जो है वो चैट जीपीटी को आप ज़्यादा टाइम जो है वो जो है एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचा हुआ होता है, और आप उससे यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा बता दूं कि चैट जीपीटी आखिरकार है क्या, और इसकी वजह से गूगल और दूसरे सारे सर्च इंजन्स की फट क्यों गई है। तो जैसे कि आप लोग कोई सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो वो आपको एक फिक्स्ड यूनिक जवाब देता है, और आप जैसे जैसे कन्वर्सेशंस को आगे ले चलते हैं तो वो इंसानों की तरह जो है वो आपसे बात करता है, आपकी पिछली जो कन्वर्सेशन है उसे रिकॉर्ड करता है, और उस हिसाब से जो है वो आगे के सवाल के जवाब आपको प्रोवाइड करता है। आपको लगेगा कि आप किसी इंसान से ही बात कर रहे हैं, और वो हर बार जो है वो एक यूनिक फिक्स्ड जो है वो क्वेश्चन का जवाब देता है। जैसे कि आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2+2 अगर उसे पूछेंगे तो वो एक बार 4 बताएगा, दूसरी बार 6 बताएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। वो बताएगा 2+2 अगर आप पूछेंगे तो वो एक दफ़ा आपको बताएगा 4, दूसरी दफ़ा आपको बताएगा द सम ऑफ 2+2 इज़ 4, या
टोटल इज़ 4, इस तरह से वो अपने जवाब को जो है वो बदलता रहता है और यूनिक फिक्स्ड जवाब आपको प्रोवाइड करता है। यूट्यूब और गूगल की तरह एक लिस्ट ऑफ आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता, जिसमें से कोई ना कोई जो है वो आंसर आपके लिए इररेलेवेंट भी होता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई जो है वो जो वेबसाइट्स हमारे सामने आती है, जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। आप जो है वो अगर उससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो आपको उसका फिक्स्ड यूनिक जवाब देगा, और यही वजह है कि आप उससे बहुत सारे जो है वो काम करवा सकते हैं। यही चीज़ देख के गूगल भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है चैट जीपीटी से, और गूगल भी जो है वो एआई पे बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गूगल ने अपना बार्ड एआई भी जो है वो लॉन्च कर दिया है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और उसी की वजह से जो है वो जल्दी में लॉन्च करने में एक फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जब उससे पूछा गया गूगल के बार्ड एआई से, तो उसने ब्लंडर मार दिया यहाँ पे, और उसने जो है वो उसका गलत जवाब दे दिया, जिसकी वजह से गूगल को 100 बिलियन का लॉस भी हुआ उसके मार्केट शेयर्स में। और यहाँ पे एक गलत जवाब, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे लॉस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ। और दूसरे सारे भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो एआई के काम जो है वो गूगल ने शुरू कर दिए है, जैसे कि टेक्स्ट टू म्यूज़िक में भी जो है वो कन्वर्ट करने का एआई जो है वो गूगल ने निकाल दिया है, जिसका नाम रखा है म्यूज़िक एलएम। वैसे ही जो है वो ओपन एआई भी वाली भी निकालने वाला है, जो कि जो है टेक्स्ट टू म्यूज़िक आपको देगा, लेकिन वाली का काम बिल्कुल अलग है। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में किसी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे एआई पे चैट जीपीटी जब से मशहूर हुआ, एआई पे बहुत सारी कंपनीज़ बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर चुकी है, और यही जो है वो एक तरह से अच्छी भी बात है, क्योंकि हमें एज अ एंड कंज्यूमर बहुत सारी जो है वो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, और हमारा काम आसान से आसान होता जा रहा है। मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि चैट जीपीटी क्या है, तो चलिए चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि आखिरकार वो अपने बारे में क्या बोलता है और इंटरेस्टिंग बात क्या है। मैंने उससे कहा कि उर्दू में आप जो है वो मुझे लिख के दो, एज ए कन्वर्जेशन, जैसे कि हम एक इंसान के साथ कन्वर्जेशन करते हैं, वैसे ही मैंने उससे कन्वर्जेशन में पूछा कि क्या आप उर्दू में जवाब जनरेट कर सकते हो, तो मुझे जो है वो एक यूट्यूब की स्क्रिप्ट जो है वो उर्दू में लिख के दो। उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो लीजिए, मैं आपके सामने जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि क्या उसने बोला, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी से। तो कि मैंने उसको बोला कि गुड देन प्लीज़ राइट मी अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट in Urdu on the topic about ChatGPT, मतलब वो खुद। Here is a sample script in Urdu for a YouTube video about ChatGPT। अस्सलामुअलैकुम, आज की वीडियो में हम ChatGPT के बारे में बात करेंगे। ChatGPT एक AI लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन AI के द्वारा ट्रेन किया गया है। इस AI मॉडल की मदद से हम आसानी से किसी भी सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर कोई जनरल नॉलेज सवाल हो। चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की मदद से अपने जवाब जनरेट करता है। चैट जीपीटी को बहुत सारे लैंग्वेजेस में जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच और बहुत सी और लैंग्वेजेस। इन शॉर्ट, चैट जीपीटी एक बहुत ही यूज़फुल और एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। जज़ाकल्लाह। देख सकते हैं आप कि जैसे कि मैंने उसको जैसे ही वीडियो के बारे में बताया कि यूट्यूब वीडियो के बारे में स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसने एक स्टार्टिंग भी लिख के दी, मुझे इंट्रो और आउट्रो भी लिख के दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो चुका है ये चैट जीपीटी। ज़ाहिर सी बात है बार्ड एआई की तरह ये नया नहीं है, बहुत सालों से काम कर रहे थे ओपन एआई इस पे। मेरे ख्याल से 2015 से जो है वो चैट जीपीटी पे काम चल रहा था, और अब जाके उन्होंने लॉन्च किया 2022 में, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 2021 तक है। मतलब जो है वो यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया ओपन एआई ने, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया है ओपन एआई ने चैट जीपीटी को। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से चैट जीपीटी पे साइन अप कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। शायद आपको ये दोनों चीज़ें पता हो कि किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से साइन अप करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कुछ आइडियाज़ दूंगा कि आप जो है वो चैट जीपीटी को किस किस तरह से यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं।
ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों को सिर्फ आइडियाज़ चाहिए होते हैं, फिर वो लोग जो है वो वन स्टेप अवे होते हैं पैसे कमाने से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सब काम चैट जीपीटी आपको करके नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ठीक-ठाक मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप इस टूल को यूज़ करके थोड़ा-सा जो है वो आसानी के साथ पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और बाकी सारी बातें हम वहाँ पे ही करेंगे। चैट जीपीटी का पेड वर्ज़न भी देख लेंगे उसी प्लेटफ़ॉर्म पे। साइट पे शायद मेरे ख़्याल से प्लस की वो लोग ऐड कर रहे हैं चैट जीपीटी प्लस की, और गूगल के बार्ड एआई के बारे में भी जो है वो हम जान लेंगे चैट जीपीटी से ही पूछ के। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। देखते हैं चैट जीपीटी बार्ड के बारे में जानता है कि नहीं, अगर जानता है तो क्या बताता है, सब हम जो है वो वीडियो में आगे चल के देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी और सबसे पहली वेबसाइट openai.com/blog/chatgpt पे चले जाना है और यहाँ पे ट्राई पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे आके ट्राई चैट जीपीटी के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने चैट जीपीटी खुल जाएगा। लॉगिन और साइन अप 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। मैं साइन अप पहले से कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूँगा। बहुत ही आसान है साइन अप भी करना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या गूगल अकाउंट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं और अपने जीमेल अकाउंट से आसानी के साथ साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने गूगल मतलब जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से और चैट जीपीटी यहाँ पे आपके सामने खुल गया है जल्दी से। एग्जांपल्स आप कुछ ट्राई आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस मैं कहता हूँ एक बार आप पढ़ लीजिए ज़रूर। रिमेंबर्स दैट अ यूज़र said earlier in the conversation allow user to provide follow-up corrections, train to decline inappropriate रिक्वेस्ट है मेरी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी यहाँ पे। मी ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जी हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे कि एक शॉर्ट में बताया था कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ यहाँ पे न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने गूगल बार्ड एआई ने गलत जवाब दे दिया एक फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन का। मी ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस्ड कंटेंट, लिमिटेशन नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। सितंबर 2021 के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड में इसको नहीं पता। यहाँ पे सितंबर मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस आप मेरी देख सकते हैं, बहुत बातें की भी है मैंने चैट जीपीटी के साथ और इसी वजह से मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस किस जगह पे आप चैट जीपीटी से मदद लेकर पैसे कमा सकते हैं। ये आपको पैसे कमा के नहीं देगा, लेकिन हाँ आपकी मदद करेगा पैसे कमाने में। क्लियर कर सकते हैं कन्वर्सेशन, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लियर मत कीजिए ताकि ये आपके माइंडसेट को समझ पाए और बेहतर जवाब दे सके। एज अ इंसान ये बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब देता है। अपग्रेड टू प्लस प्राइसिंग के बारे में यहाँ पे पहले से बात कर लेते हैं। अभी आपका करंट प्लान जो है वो फ्री प्लान ये है। जब डिमांड लो होगी तो ये अवेलेबल होगा। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। रेगुलर मॉडल अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेगी। अवेलेबल इवन व्हेन डिमांड इज़ हाई, जब डिमांड हाई है तब भी आप चैट जीपीटी प्लस को $20 पर मंथ पे यहाँ पे अपग्रेड करके प्लान करके एक्सेस कर सकते हैं। फास्टर रिस्पॉन्स स्पीड, इससे फास्ट पता नहीं क्या होगी। और प्रायोरिटी एक्सेस टू न्यू फीचर्स, ठीक है। यहाँ प्राइसिंग की भी बात हमने यहाँ पे कर दी। यहाँ पे लाइट मोड और डार्क मोड दोनों ही अवेलेबल है। डार्क मोड ऑब्वियसली ज़्यादा जो है वो पसंद आता है लोगों को। बाकी यहाँ पे अपडेट्स एंड FAQ वगैरह पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी फेब 13 वर्जन जो है वो यहाँ पे अब अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, तो मतलब आपका चैट बॉक्स है। तो चलिए इससे चैट करते हैं। सबसे पहले हेलो हाय कर लेते हैं चैट जीपीटी से। फिर जो है वो वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गूगल बार्ड एआई और बिंग सर्च एआई के बारे में चैट जीपीटी से खुद पूछेंगे कि क्या वो इन को जानता है और क्या जानता है इनके बारे में, तो आपको बताएगा। बेसिकली गूगल बार्ड एआई जो है वो लैम्डा आपकी बेस से बना है, फाउंडेशन उसका लैम्डा था गूगल का वो एआई। तो यहाँ पे बताते हैं उसको कि गूगल बार्ड एआई क्या है। वो हमें बताए ज़रा, व्हाट इज़ गूगल बार्ड एआई। तो देखते हैं वो क्या हमें जवाब देता है। तो ये रहा, गूगल बार्ड इज़ एन AI powered language model developed by Google AI research team. It is a type of generative AI model that can produce human-like text based on a given prompt or input. Google Bard uses deep learning algorithms to analyze and understand the patterns and structures of language. It is designed to generate text in a variety of styles, formats, including poetry, prose, and song lyrics. Google Bard is also capable of generating text in multiple languages. आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसने लैम्डा का किसी जगह जो है वो जिक्र नहीं किया। तो चलिए हम इससे पूछते हैं, डू यू नो
डू यू नो अबाउट गूगल लैम्डा। देखते हैं अभी ये क्या बताता है हमें लैम्डा के बारे में। Yes, I can tell about Google Cloud's product name Google Cloud Functions. देखा, मैंने कहा था ना, ये रिलायबल नहीं है, कभी कभी ये गलत जवाब आपको दे सकता है। हमने उसको लैम्डा का पूछा और ये क्लाउड फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। मतलब बेसिकली गूगल बार्ड एआई का फाउंडेशन उसका जो है वो लैम्डा एआई ही था, और उसमें वो जो है वो गूगल बार्ड एक बॉट बनाया जो इसने बताया लैंग्वेज एआई मॉडल ही एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है वो। तो चलिए, गूगल बार्ड एआई तो क्या है आपको पता चल गया, और चैट जीपीटी भी गलत जवाब दे सकता है ये भी आपको पता चल गया। चलिए ऐसे पूछते हैं कि क्या बिंग एआई सर्च को ये जानता है। तो मैंने ऐसे पूछा था, थैंक्स, डू यू नो बिंग एआई सर्च विच हैज़ बीन लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट विद यू एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपनएआई। आई एम नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट और बिंग। तो ये इसको नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके शेयर्स खरीदे हैं। आई एम अवेयर ऑफ बिंग एआई सर्च which is a search engine powered by artificial intelligence and machine learning technology developed by Microsoft. Bing AI Search uses a range of AI-based algorithms and models to deliver more personalized search results and provide more intuitive and conversational search experiences. Some of the AI technologies used in Bing AI Search include natural language processing, machine learning, computer vision, and speech recognition. If you have any more questions about Bing AI Search or anything else, feel free to ask. So Bing AI Search is better than you. मैंने इससे पूछा था तो इसने कहा Bing AI Search and I serve different purposes. सही है, and both have their own strengths and limitation. As an AI language model developed by AI, OpenAI, my primary function is to understand and respond to natural language queries and generate human-like responses to assist with a wide range of tasks and applications. यहाँ पे आप उसका पूरा जवाब जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस में आपको जवाब दे सकता है, जैसे कि उर्दू, फ्रांस और स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस, कुछ 29-30 लैंग्वेजेस है जिसमें चैट जीपीटी आपको जवाब दे सकता है। तो बिंग एआई और बार्ड एआई दोनों के बारे में हमने पूछ लिया। तो जल्दी जल्दी मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ कि किस तरह आप जो है चैट जीपीटी को यूज़ करके यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह से जो कमाते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे जो है वो कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। राइट एन आर्टिकल मैं ऐसे बोल देता हूँ, SEO फ्रेंडली आर्टिकल ऑन क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टो की स्पेलिंग सही कर देते हैं, तो क्रिप्टो की स्पेलिंग यही है। ठीक है, SEO फ्रेंडली में मैंने ऐसे जो है वो हाईलाइट कर दिया है। देखते हैं ये कैसा आर्टिकल लिख के आपको देता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी टाइटल इसने पहले दिया है प्रॉपर, और पूरा जो है वो आर्टिकल ये आपको लिख के दे रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये आर्टिकल होगा और यहाँ पे यूनिक आर्टिकल होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एज अ ह्यूमन आप इसको थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करिए, पैराफ्रेज करें और फिर जो है वो कहीं भी यूज़ करें। तो इस आर्टिकल से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं फाइवर पे जाके, और बाकी अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लॉन्च कर सकते हैं, मतलब रिलीज़ कर सकते हैं, और उससे गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लंबा चौड़ा आर्टिकल इसने लिख के दे दिया है, और करीबन सिर्फ 1-2 मिनट ही इसको लगेंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा लिख रहा है, और ये रहा बहुत अच्छा, और लिख के जो है वो बहुत बड़ा लिख के दिया है इसने, वो भी बिल्कुल फ्री में। पैराफ्रेज कीजिए, ह्यूमन एरर्स जो है वो ढूंढिए, मतलब अगर कोई आपको लगता है कि कोई एरर है तो उसे ठीक करें और अपने हिसाब से इसे चेंज कर लें। तो एक बेस आपके पास आ गया फ्री में, इसे आप बेच सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर पे बेच सकते हैं, बाकी अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई एक एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग की। अगर आपको कोई बुक्स वगैरह लिखनी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं। देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ, राइट शॉर्ट किड्स पोएम
ठीक है, तो देखते हैं ये क्या लिख के देता है। ये आपको एक टाइटल दे दिया इसने पोएम का, द फ्रेंडली सन, और आपको एक शॉर्ट सी क्यूट सी पोएम लिख के दे दी बहुत जल्दी। तो आप समझ सकते हैं इसे किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर आप यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आर्टिकल ब्लॉग वगैरह तो लिख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की स्क्रिप्ट्स भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसे बताता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ कि सजेस्ट मी 10 इंटरेस्टिंग देखते हैं ये कैसे टॉपिक्स जो है वो आपको सजेस्ट करता है। यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर टेक चैनल, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूइंग कह रहा है, लेटेस्ट स्मार्टफोन्स करो, गेमिंग लैपटॉप्स का रिव्यू करो, बिल्डिंग अ पीसी फॉर गेमिंग और वर्क। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा चलते हैं। टॉप 10 बेस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स, एक्सप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग द लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड्स, रिव्यूइंग द लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइसेस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करो, एक्सप्लोरिंग द लेटेस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज, टॉप 10 बेस्ट वायरलेस एयरबड्स, ये भी बहुत चलता है, कंपेयरिंग द लेटेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विसेज। देख सकते हैं आप, ऐसे टॉपिक्स उसने बताया कि जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। और हमारे सामने है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूइंग द लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा चलता है टेक चैनल्स पे, तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेन किया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार कर देगा, राइट एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्या मैं इसको बोलूँगा, राइट स्क्रिप्ट ऑन जो इसने सबसे पहले टॉपिक बताया, इसमें से चौथा टॉपिक हम उठा लेते हैं और इस पर हम इसकी जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो लिखवाते हैं इससे इन उर्दू। ठीक है, हमारा उर्दू चैनल है तो उर्दू में हम स्क्रिप्ट लिखवाएंगे इससे। तो देखते हैं ये हमें क्या लिख के देता है। टॉप 10 बेहतरीन प्रोडक्टिविटी ऐप्स, इसने जो है वो टाइटल भी चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 और टॉप 10 बेहतरीन प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टेक्निकल गुरुजी या हम मेरे जैसा स्टाइल ही इसने जो है वो अडेप्ट किया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इससे बात कर रहा हूँ इस तरह से ही जो है वो इसने जवाब भी दिया है मुझे। तो इसकी क्योंकि लिमिटेशन है तो इसलिए इसे जो है वो लेटेस्ट ऐप्स तो नहीं पता होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके पास इंफॉर्मेशन तो है, आप इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप किसी भी जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी इससे लिखवा सकते हैं। प्लीज़ एयरबड्स ऑल्सो नोन एज इन एयर हेडफोन्स, और ये पूरी डिस्क्रिप्शन ये लिख के दे रहा है और डिस्क्रिप्शन राइटिंग की भी आप जो है वो यहाँ पे सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। तो होप सो आपको समझ लग गया होगा कि बार्ड एआई क्या है, बिंग एआई सर्च इंजन क्या है और चैट जीपीटी क्या है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है और उसे यूज़ कैसे करना है, क्या क्या सवाल आप पूछ सकते हैं इससे, फ्रीलांसिंग, ब्लॉग राइटिंग, वीडियो क्रिएशन, ऑडियो क्रिएशन और यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन बेसिकली आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स भी अवेलेबल है जो कि आपके कंटेंट को एआई और वीडियो जनरेट करके दे देगी, कन्वर्ट कर देगी आपके कंटेंट को, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको अपना कंटेंट बनाना है, स्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ आपको यहाँ से चैट जीपीटी निकाल के दे देगा और आपके बिजनेस में भी बहुत सारा हेल्प कर देगा। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए टैगलाइंस चाहिए वो भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि राइट ट्रांसमार्ट के कुछ न्यू अराइवल स्पीकर्स आए हैं तो उसके ऊपर जो है वो मैं ऐड बना रहा हूँ। अगर तो ट्रांसमार्ट के स्पीकर्स के ऊपर मुझे टैगलाइन चाहिए, राइट अ टैगलाइन ऑन ट्रांसमार्ट स्पीकर फॉर एड पोस्टिंग। ठीक है, मैं से ये भी बता देता हूँ। तो एड पोस्टिंग ये कुछ मुझे जो है वो टैगलाइंस निकाल के दे देगा बहुत ही जल्दी। एक्सपीरियंस प्रीमियम साउंड क्वालिटी विद ट्रांसमार्ट स्पीकर्स योर म्यूज़िक एम्पलीफाइड, ये इसने एक बेस्ट टैगलाइन निकाल के दे दी। इससे मैं और भी ज़्यादा टैगलाइंस मांग सकता हूँ। रीजनरेट रिस्पॉन्स आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक और दूसरा एक्सपीरियंस द पावर ऑफ साउंड विद ट्रांसफॉर्म्ड स्पीकर्स, और दूसरा आपके पास जो है यहाँ पे पहला भी आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है। बाकी यहाँ पे आप आके फीडबैक वगैरह दे सकते हैं कि अगर आपको ये जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो यहाँ पे थम्स अप कीजिए या थम्स डाउन कीजिए, इससे जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है चैट जीपीटी।
तो होप सो आज की आपको ये वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको ChatGPT समझ में आ चुका होगा, किस तरह से यूज़ करना है, सब कुछ जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।